भी रहा है क्या? या दलित के नाम पर बाबा साहिब अंबेडकर का नाम जपो और वोट अपने नाम कर लो? खेल ये है। देखिए, आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पूरा देश और दुनिया के कई हिस्सों में मनाई जा रही है। तो पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और उनका कोटि कोटि नमन भी करना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश को लगभग कुछ ही समय में 75 वर्ष हो जाएंगे आजादी के। इन 75 वर्षों में सबकी सरकारें रहीं, केंद्र में सबके शासन करने का सबको मौका मिला और किसने कितना किया इसका कोई लेखा जोखा आज की बहस में मैं करूं तो मैं सबका कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं, पर मैं ये करना नहीं चाहता हूं। अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि आज भी भारत में दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों की मैक्सिमम अगर संख्या निकालें तो कुपोषण से ग्रस्त लोग मिलेंगे, बेरोजगार मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो जुल्म और अन्याय है, और ये आप तो नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी की सरकार है राज्यों में। भाई, राजस्थान में भी सरकारें हैं, अन्य राज्यों में भी सरकारें हैं। क्या वहां दमन नहीं हो रहा है? क्या वहां बलात्कार नहीं हो रहा है? क्या वहां जुल्म और अन्याय नहीं हो रहा है? सबको अंतर्मुखी होकर झांकना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि अंतर्मुखी होकर जब वो झांकेंगे तो वो पाएंगे कि परम पूज्य साहब का सपना आज भी अधूरा है। और जो मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, मान्यवर काशीराम जी करेंगे पूरा, जैसा आपने कहा। काशीराम जी ने प्रयास किया, कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसका आप विश्लेषण भी कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। और केवल उन्होंने ही नहीं, मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हम लोगों ने तो जयप्रकाश नारायण और लोहिया से की। उन्होंने माना कि आजाद भारत का सबसे बड़ा व्यक्तित्व कोई अगर है तो वो परम पूज्य बाबा साहब हैं। और आपने स्वयं देखा होगा कि ये बात को कई जगह उन्होंने अपनी पुस्तकों के अंदर भी अंकित किया। पर सवाल यही है, बाबा साहेब की विचारधारा से आप मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं सुधींद्र बाबू, बाबा साहिब की विचारधारा से प्रेरित होकर हर राजनीतिक दल उन्हें अपना प्रतीक बना रहा है, या दरअसल जो ये उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए, बीएसपी का वोट बैंक 19-22 से घटकर वो 12-12.25% पर आया कि जी ये अवेलेबल वोट बैंक हो गया, तो हर कोई उस वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। इसीलिए बाबा साहिब आजकल प्रीमियम पर हैं, उनकी चर्चा ज्यादा हो रही है। विचारधारा से किसी को कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं इसको थोड़ा और गहराई से और बारीकी से इसका विश्लेषण ये करना चाहूंगा। चुनाव की राजनीति में कुछ लोग उठते हैं, गिरते हैं, बढ़ते हैं, और कुछ कई बार ऐसे मौके भी आते हैं नहीं बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी पार्टियों को देखा है और सारी पार्टियां कभी हाशिए पे रही हैं और कभी शिखर पे रही हैं और कभी शाखा पे पहुंच गई हैं। ये सारा कुछ हुआ है, पर सवाल वो नहीं है। सवाल जब हम परम पूज्य बाबा साहब की जयंती जब हम मनाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि बाबा साहब, जिनको हम करुणा के लिए जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वो करुणा के सागर थे। उन्होंने समता मूलक समाज के स्थापना के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों को देके प्रावधान किया, और इसके साथ साथ उन्होंने ऐसे उसके अंदर प्रोविजंस डाले, फंडामेंटल राइट्स में नहीं, अन्य और भी तमाम प्रोविजंस डाले, जिससे उन वर्गों की हिंदू धर्म की कुरीतियों से भी तो परेशान आजिज आ गए थे। आजकल हर कोई कितना बड़ा हिंदू है ये बताने की फिराक में भी है। तो ऐसे में अंजलि राय